अगर हार रही है तो फिर इतनी मशक्कत क्यों? देश में उनकी निंदा भी होती, निंदा होनी भी चाहिए, क्योंकि निंदा उन्हीं की जो जिंदा होते हैं। वो मरी, उसको न्याय नहीं दिलवाना। अब करेंगे, न्याय करेंगे। अब होगा न्याय। कहाँ होगा न्याय? पहले वाले न्याय तो करो। सिखों के साथ आपने न्याय किया? नहीं किया। सर 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि लगातार की बीजेपी 5 राज्य हार रही है, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हारेगी। तो अगर हार रही है तो फिर इतनी मशक्कत क्यों बार बार जाकर वहाँ पे रैलियाँ करनी पड़ रही हैं? अगर आप जीत रहे हो तो बैठो ना घर में। एक्चुअली डर है। डर क्या है कि हम नहीं जीत पाएंगे। यहाँ आंकड़ा है कि क्या हम अपनी ज़मानत बचा पाएंगे। एक्चुअली मोदी जी की वहाँ पहले वेव थी ना, अब वो आंधी बन चुकी है। कैसे? कोई ऐसे नहीं कि किसी को क्रिटिसाइज़ कर अडानी इंडस्ट्रीज को विलियन पोर्ट्रेट करके, नहीं, काम के आधार पर आज उनके वो रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं अपनी जनता के बीच में। चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे छत्तीसगढ़ है, कहीं पे मिजोरम में भी। मध्य प्रदेश में लगातार विपक्ष कहता है कि कांग्रेस की सरकार बनी थी हमारी, लेकिन इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली। देखिए, आप कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त, कौन बिका? कौन इसमें? आपकी विचारधारा ही नहीं है। लोग आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस कभी इस चीज़ को समझा? कांग्रेस क्यों डूबता हुआ जहाज है? क्यों आज वो हिंदू विरोधी चेहरा बनकर जब सामने आएगा, कोई हिंदू उसमें बैठना पसंद नहीं करेगा। आज ये चुप रहते हैं। अपने आप को पहले एक चुनाव में तो पूरा जनेऊ दिखा रहे थे, अपने आप को पूरा गोत्र तक बता दिया। इससे पहले 2014 से पहले राहुल गांधी का गोत्र नहीं पता होगा किसी को, मगर दिखाया ना उन्होंने। मगर उसके बाद जब एंटी हिंदू बयान आते हैं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, चंद्रशेखर हैं, कई ऐसे नेता, उदयनिधि स्टालिन, खड़गे और कई ये राजा, जब वो बयान आते हैं, क्या एक बयान भी राहुल गांधी का कांग्रेस के नेतृत्व का दिखता है? नहीं दिखता। ये एक चश्मा लगाया हुआ है, इन्होंने वही देखना है, उसी पे रिएक्ट करना है जहां इनको बेनिफिट दिखता है। वहीं दूसरी ओर भाजपा है, वो क्या कर रही है? आज विकास की राजनीति वो कहीं जा रही है ना, तो वहाँ गिनाए जा रहे हैं कि हमने इतने आवास बनाए हैं, तो उसको झुकला नहीं सकता। कांग्रेस को झुकलाए ना, अगर नहीं बनाए बताए कहाँ नहीं बनाए। ये होती है राजनीति। मगर आज क्या है? आप टीवी ऑन करोगे, अडानी के वहाँ पे पैसा जाएगा। ये क्या है? किससे फर्क पड़ता है? मुझे एक चीज़ बताइए, आप अडानी की कंपनी में किसी भी प्रोजेक्ट में, अडानी प्रोजेक्ट्स में किसी में भी काम करते हैं, क्या वो बंदा आपको वोट देगा? आप डायरेक्ट जो है उसके रोजगार के ऊपर बात कर रहे हो। आज आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट को, हमारे देश के जो रोजगार देता है, आपको टैक्स देता है, कई सांसदों की जो पे है वो उसी पैसे से आ रही है, कई नीतियों में उसका पैसा लग रहा है। हमें एक अडानी अभी मिला है, विश्व में पहुंचा, सबको खलबली मची, मगर देश को हिंदुस्तान यूनिलीवर, ING और PNG, ये PNG वाले ग्रुप वाले ये लूट रहे हैं। कोका कोला लूट रही है, पेप्सी लूट रही है। तब से कब कोई एक कांग्रेस ने ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के एंडरसन को अपने सरकारी हवाई जहाज में वहाँ दे, तब देश की जनता कुछ नहीं, वो मरी, उसको न्याय नहीं दिलवाना। अब करेंगे, न्याय करेंगे। अब होगा न्याय। कहाँ होगा न्याय? पहले वाले न्याय तो करो। सिखों के साथ आपने न्याय किया? नहीं किया। आज ये जो है सिर्फ अपने आप अपनी जमानतें बचानी है इन्होंने। आज ये कहाँ सिमट कर 44 आ गई थी, आज 54 है, 53 है, यही है ना। अब ये बचाना है कि क्या उससे भी हम टिक पाएंगे वहाँ? कह रहे हैं कि 28 दल साथ में ऐसे मजबूती से हरा रहे हैं। ताश के पत्तों की तरह है इनका अलायंस। चिरकुट नेता किसका है? बयान भाजपा के पत्तों की तरह कैसे है? का बयान नहीं है वो। चिरकुट नेता कौन है? इंडिया अलायंस में है। आज उन्होंने PDA अलायंस बना लिया, किसके साथ? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और एक पार्टी और शायद साउथ की। ये तीनों जो हैं एक नाव पे सवार हैं। वो इंडिया अलायंस को आज डायरेक्ट अखिलेश यादव कह रहे कांग्रेस जो है ये चालू पार्टी है, इसको वोट मत दो। सुना ना आपने? तो कहाँ अलायंस बचा अभी? आज इनके पास नहीं है मुद्दा, और जनता भी इस चीज़ को भांप चुकी है। वो अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। इवन सबसे बड़ी आपको बात करता हूँ, आज मुस्लिम वोट जो है ना, उनका जवाब फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट टाइम के इससे पहले भी 2019 में भी देखा, जो इतना बहुमत मिला है ना, ये मुस्लिम वोट भी डाइवर्ट हो रहा है किसकी तरफ? भारतीय जनता पार्टी के। क्यों? डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, डायरेक्ट स्कीम्स उनके पास पहुंचे, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे ये आवास योजना हो। आज जो टॉयलेट्स उनको मिल रहे हैं, गैस सिलेंडर उनको मिल रहे हैं, तो वो कैसे झुकलाएंगे कि हम? सिलेंडर तो मिल गए, लेकिन गैस तो नहीं डलवा पा रहे हो उसमें। क्यों नहीं डलवा पा रहे?
700 महंगा इतना कर हो दिया? गया, 700 रुपया दिहाड़ी हो गई, पहले 325 रुपए हुआ करती थी जब आप 400 बार की बात करते हो, और 2 दिन तोड़ने पड़ते थे, लाइन में लगना है, वहाँ घंटों इंतजार करने के बाद एक आदमी स्पेशल सिलेंडर लेने के लिए लगता था। आज आपके घर पर सिलेंडर आ रहा है और दूसरे दिन ही आज बुकिंग करो, कल अगले दिन आपके घर में सिलेंडर पहुंच रहा है। तो बताइए जनता के लिए बेनिफिट है। आज जनता जो है ना, ये जो आप बोल सरकार ने, आप जो बता रहे हो आप ना, मैं भी देश का युवा हूँ और आप आज इंडिया ट्रूथ का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे मुझे को एक मौका देने के लिए। मोदी सरकार ने काम किया है बहुत सारा, जो आप बोल रहे हो उसको धरातल भी उन्होंने उतारा है। और आज देश में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है रोजगार का मुद्दा। रोजगार को जिस तरीके से दिया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह की चीज़ें हमारे युवकों को देना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है रोजगार। बट रोजगार उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। आपने बताया जिन किन मुद्दाओं को, हाँ देश की स्थिति बदली है, बताता हूँ आंकड़े ठीक है आज, लेकिन देखिए उम्मीद उनसे किया जा सकता है जिन जो दिलेर होते हैं। और बिल्कुल मोदी जी मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ, देश में उनकी निंदा भी होती है, निंदा होनी भी चाहिए, क्योंकि निंदा उन्हीं की जो जिंदा होते हैं, वरना तारीफ लोग मुर्दों ही करते हैं। और आज हमारे देश में रोजगार जिस तरीके से दिया जाना चाहिए उस तरीके से नहीं मिल रहा। आज मैं भी युवा हूँ, वो बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ठीक है, लेकिन उस तरह की नीतियाँ बने और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हिसाब से वो फैसिलिटेट किया जाए। यूथ है, नाराजगी है, 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, कहाँ है वो? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल तोड़ना चाहिए। 2 करोड़ से ज़्यादा दिए होंगे, और डंके की चोट पर कहता हूँ कैसे? आपके चैनल के माध्यम से। आप कहते हो कि 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली। मैं एक चीज़ अब ये भी समझते हैं, ये खुद कह रहे हैं कि धरातल पर उतारे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बने हैं। मैं एक नाराजगी तो है लेकिन रोजगार को लेकर लॉजिकल क्वेश्चन, एक मैं सुन लेना, पहले कंप्लीट सुन लेना। अगर 9 सालों में जहां पहले 70 एयरपोर्ट थे आज 150 है, तो एक मिनट सुन, रानी को मिलना है यार, बोले बन रहे हैं ना, वो क्या जादू की छड़ी, कोई अलादीन का जिन वो बना रहा है? आप जैसे मेरे जैसे कोई इंजीनियर तो लगा होगा, लगा डेवलपमेंट के लिए वहां मशीनरी यूज हुई होगी, क्या रोजगार हुआ होगा? एक मिनट, 45 लाख करोड़ के इंफ्रा के ऊपर इस सरकार ने इन्वेस्ट किया है। जो ये 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बताते हैं ना, मैं एक पाई का उसका हिसाब इसके हिसाब से आपको बता सकता हूँ। 45 इस साल का बजट पता कितना है? पिछला 35 लाख करोड़ तक का इंफ्रा हो चुका है, और इस साल का बजट 10 लाख करोड़ था। अगर नहीं आता, आपके दर्शक खुद जांच ले वहां पे जाकर। एक मिनट सुन लो, वो 35 लाख करोड़ 45 लाख करोड़ का अगर इंफ्रा बन रहा है, क्या रोजगार नहीं हो रहा? इलॉजिकल चीजें। दूसरी बात, अब आती है योजनाओं पे नीति होनी चाहिए। मैं इन भाई साहब कहता हूं, अगर ये बेरोजगार हैं और आज इनके लिए दरवाजे खोले हैं किसने? नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि ग्राउंड से उठकर गए थे कि बैंकों में जाकर ना ऐसे प्रताड़ित किया जाता है यूथ को। क्यों? ये फॉर्मेलिटी लाओ, ये फॉर्मेलिटी लाओ, 10 तरह की 15 तरह की फॉर्मेलिटी। मगर पहली बारी 2014 में ही इन्होंने मुद्रा योजना लाए, 10 लाख तक का बिना गारंटी, गवर्नमेंट गारंटर रहेगा आपका। और अगर कोई, एक मिनट, अगर वो नहीं सुनेंगे देखा, इनको नहीं दिखेगा। इनको अगर बोलेंगे ना कि रोड बने हैं, कहते ना कुछ नहीं हुआ। इनको पूछोगे ना अगर कि डेवलपमेंट हुई है मोदी राज में, कहते ना कुछ नहीं होगा। एक मिनट सुनो, आज उसी योजनाओं में आज नंबर दिए गए हैं, जैसे कस्टमर केयर नंबर होते हैं ना, वैसे नंबर दिए जाए। अगर कोई बैंक मैनेजर आपको मना करे, आपका प्रोजेक्ट सही है, आपको उसकी जानकारी है प्रॉपर, और उसके बाद भी आपकी अगर फाइल रिजेक्ट हो रही है, आप कंप्लेंट कर सकते हो उस पोर्टल के ऊपर। आज बिल्कुल डिजिटल सामने है।